साहित्य परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिस सीरीज में कि हम आज करने वाले हैं MS एक्सेस के MCQ। ठीक है, इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको कई सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, उन्हें आप देख लीजिए। तो ये हम जो MS ऑफिस वाला पार्ट कर रहे हैं उसका ये लास्ट पोर्शन बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इसमें MS एक्सेस वाला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हेन अ पिक्चर या अदर ग्राफिक्स इमेज इज प्लेस्ड इन द रिपोर्ट हेडर सेक्शन इट विल बी अपीयर। कहते हैं कि जब कोई चित्र या अन्य ग्राफिक्स इमेज होती है वो रिपोर्ट हेडर अनुभाग में रखी जाती है तो डैश क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देगा इसमें, वंस इन अ बिगिनिंग ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, एक बार रिपोर्ट की शुरुआत में ये दिखाई देगी। ठीक है, एक बार ये स्टार्टिंग में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्केड डिलीट विकल्प। जो कैस्केड डिलीट ऑप्शन है वो क्या है ये। ठीक है, तो कैस्केड जो डिलीट ऑप्शन है वो इज अवेलेबल, ये कहाँ पे मौजूद होता है, इन एडिट रिलेशनशिप। ठीक है, ये एडिट रिलेशनशिप के अंदर होता है डायलॉग बॉक्स विच मेक श्योर दैट ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द रिकॉर्ड फ्रॉम पेरेंट टेबल इज डिलीटेड। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध जो सुनिश्चित करता है कि पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड डिलीट होने पर सभी संबंधित रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या होगा कि सभी जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो इसमें ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डेटा टाइप अलाउ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल। ठीक है, कहते हैं यहाँ डेटा प्रकार जो कि अल्फान्यूमेरिक वर्डों को और विशेष प्रतीकों को अनुमति देता है। तो ये कौन सा है, टेक्स्ट आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, जो टेक्स्ट होगा इसमें आप अल्फान्यूमेरिक को टाइप और कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट एक मल्टीमीडिया का कंपोनेंट होता है, क्योंकि टेक्स्ट क्या होता है, एक मल्टीमीडिया का ये कंपोनेंट है जिसका प्रयोग हम कुछ लिखने या टाइप करने के लिए करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में आप अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेरी डिजाइन विंडो हैज टू पार्ट। जो क्वेरी डिजाइन विंडो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। द अपर पार्ट शो, जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है, टेबल विद फील्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। तो क्या दिखाएगा आपको, एक तो ये फील्ड वाली टेबल को दिखाएगा और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है वो भी इसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि डेटाबेस टेबल जो है उसमें इंफॉर्मेशन की श्रेणी क्या होगी को हम डैश क्या कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन की जो श्रेणी होगी उसे क्या कहते हैं, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे इसमें हम कहेंगे इसको फील्ड। ठीक है, ये फील्ड कहलाती है एक्सेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ न्यू टेबल। जब आप नया टेबल बनाते हैं कोई, इन विच मेथड यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड टाइप एंड साइज। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जरूरत नहीं होती है हमें स्पेसिफाई करने की, दिखाने की फील्ड का टाइप और साइज। तो ये किसमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। जब हम डेटा को इंटर करते हुए टेबल को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा बेस ऑब्जेक्ट। इसमें से डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है, तो रिलेशनशिप जो है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, जबकि टेबल भी है आपकी, क्वेरी भी है और रिपोर्ट भी है। ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In one-to-many relationship, the table one side is called dash and on many side is called, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप जो होते हैं टेबल के अंदर, और मैनी साइड वो क्या कहलाएंगे, जो मैनी साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कहलाएंगे। इन वन टू मैनी रिलेशनशिप टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड पेरेंट्स कहलाएंगे ये, एंड ऑन मैनी साइड इज कॉल्ड चाइल्ड कहलाएंगे ये, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये कहलाते हैं। और देख लीजिए डिटेल में समझ लीजिए इसको कि एमएस एक्सेल में एक से अधिक या एक से कई रिलेशनों यानी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप में एक पक्ष में टेबल को पेरेंट्स, ठीक है, एक पक्ष में टेबल को पेरेंट्स कहा जाएगा और मैनी जो होंगे वो चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है। तो वन का मतलब तो क्या हो गया, पेरेंट्स, और जो बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं वो हो गए चाइल्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द थर्ड स्टेज इन डिजाइनिंग अ डेटाबेस इज व्हेन वी एनालाइज अवर टेबल मोर क्लोजली एंड क्रिएट डैश बिटवीन टेबल। कह रहे हैं कि जब डेटाबेस डिजाइन करने में तीसरा चरण तब होता है जब हम अपनी टेबल का अधिक बारीकी से विश्लेषण करते हैं, ठीक है। वो टेबल के बीच डैश होता है, तो क्या होता है, वो रिलेशनशिप होता है टेबल के बीच, ये रिलेशनशिप कहलाएगा, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है टेबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टू टेबल कैन बी लिंक्ड विद रिलेशनशिप सो दैट द डेटा इंटीग्रिटी कैन बी इन्फोर्स वेयर कैन यू फाइंड रिलेशनशिप कमांड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जब दो टेबलों को रिलेशन से जोड़ा जाता है, ठीक है, जो दो टेबल को जब हम किसी रिलेशन से जोड़ देते हैं तब उसका जो डेटा होता है तो वहाँ पे क्या लागू होता है, रिलेशनशिप कमांड कह सकते हैं, उसे हम रिलेशनशिप कमांड कह सकते हैं क्या, ठीक है। तो उसे डेटाबेस टैब कहेंगे, ठीक है, डेटाबेस टैब उसे कहा जाता है। रिलेशनशिप कमांड यानी कि डेटाबेस टैब में पाया जाता है। यह दो टेबल्स को जोड़ने के लिए काम आता है जिसमें डेटा की अखंडता को बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द स्टेज इन डेटाबेस डिजाइन वेयर वन गैदर एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड फॉर द रिलेशनशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जब डेटाबेस डिजाइन में यह एक चरण है जहां कोई डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए सभी आवश्यक फील्ड को इकट्ठा और सूचीबद्ध करता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, डेटा डेफिनेशन कहलाएगा, ठीक है, डेटा डेफिनेशन कहलाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द टू फॉर्म लेआउट टाइप दैट विल डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड एट वन टाइम दे कैन कॉल्ड टपल एंड, क्या कहलाएंगे, टपल एंड जस्टिफाइड कहलाएंगे, ठीक है, टपल एंड जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ फील्ड विद नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी, कह रहे हैं कि संख्या डेटा प्रकार वाले फील्ड का आकार नहीं हो सकता। तो कितना नहीं हो सकता है इसमें, 16 नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट 16 नहीं हो सकता है इसमें, तो ये 16 वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्मॉल बटन विद 3 डॉट्स, एक छोटा सा बटन जिसमें कि 3 बिंदु होते हैं, यूजुअली डिस्प्लेड एट द राइट ऑफ फील्ड प्रॉपर्टीज बॉक्स, ये फील्ड प्रॉपर्टीज बॉक्स के राइट में डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। तो वो क्या चीज होगी, वो बिल्ड बटन कहलाती है, क्या कहलाती है, बिल्ड बटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नो फील्ड का प्रकार है, तो द साइज ऑफ यस नो फील्ड इज ऑलवेज, तो यस नो है वो हमेशा क्या दिखाएगा, क्या बताता है, ये आपके 1 बिट को दिखाएगा, ठीक है। 1 बिट में क्या हो सकता है, या 0 होगा या
1 होगा, ठीक है। या फिर ऑन या ऑफ आप कह सकते हैं, या तो ऑन होगा, 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है। या ऑन ऑफ होगा या 0 1 होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या फिर यस नो होगा। तो यस नो का मतलब है 0 या फिर 1। इसे आप बुलियन फील्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। जो की है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड की पहचान करती है विशेष तरीके से। तो वो कौन सी की होती है? तो वो आपकी प्राइमरी की होती है, जो आपके रिकॉर्ड को विशेष रूप से आइडेंटिफाई करती है, उसे प्राइमरी की कहा जाता है। नेक्स्ट है, द कमांड सेंटर ऑफ एक्सेस फाइल दैट अपीयर व्हेन यू क्रिएट या ओपन द MS एक्सेस डेटाबेस फाइल। कह रहे हैं जब एक्सेस जो फाइल्स का कमांड सेंटर जो MS एक्सेस डेटाबेस फाइल बनाते या खोलते समय दिखाई देता है, तो वो क्या दिखाई देता है? वो आपकी डेटाबेस विंडो दिखाई देती है, ठीक है। क्या दिखाई देता है? डेटाबेस विंडो, ठीक है। तो और देख लीजिए, एक डेटाबेस विंडो एक ऐसी जगह है जहां आप किसी भी डेटा को आवश्यकता अनुसार एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस विंडो से आप कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप डेटा, फॉर्म, रिपोर्ट या अदर ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटाबेस लैंग्वेज कंसर्न विद द डेफिनेशन ऑफ होल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीम इज। तो क्या कहलाएगी? जिसमें से आप पूरे को, डेटाबेस लैंग्वेज को, पूरी उसकी डेफिनेशन को और होल डेटा, पूरे डेटा स्ट्रक्चर और स्कीम को उसमें से आप एक्सेस कर पाए, वो क्या कहलाएगी, ठीक है। तो वो क्या होता है? आपका DDL कहलाता है, ठीक है। DDL का फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू टेबल which method can be used to choose field from standard database and table। कह रहे हैं नई टेबल बनाते समय मानक डेटाबेस और टेबल से फील्ड चुनने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो किस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं? क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। किसका यूज कर सकते हैं? क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू रिलीज माउस पॉइंटर। क्या होगा जब आप माउस पॉइंटर को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। आफ्टर यू कैन ड्रॉप द प्राइमरी की। कब छोड़ देंगे? जब आप प्राइमरी की को ड्रॉप कर लेते हैं ऑफ अ टेबल इनटू फॉरेन की ऑफ अदर टेबल, और दूसरी टेबल पर आप फॉरेन की और एक टेबल पर आप प्राइमरी की को ड्रॉप कर लेते हैं। तो क्या होगा उससे? एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन अ फील्ड सो दैट व्हेन एंटरिंग डेटा फॉर दैट फील्ड इट विल डिस्प्ले दैट डैश इंस्टीड ऑफ एक्चुअल टाइप्ड टैग्स। कह रहे हैं कि आप किसी फील्ड को कैसे परिभाषित कर सकते हैं ताकि उस फील्ड के लिए डेटा दर्ज करते समय यह वास्तविक टाइप किए गए टैग्स के बजाय डैश प्रदर्शित करे, ठीक है। तो किस तरह का प्रदर्शित करेगा? ये आपका इनपुट मास को दिखाएगा, ठीक है। क्या दिखाएगा? ये इनपुट मास को आपके शो करेगा, दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है। टेबल के अंदर जब हम रिकॉर्ड को सॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें ओपन टेबल, हम टेबल को ओपन करेंगे, क्लिक ऑन द फील्ड ऑन विच द सॉर्टिंग इज टू बी डन, ठीक है। हम एक टेबल ओपन करेंगे, फिर हम फील्ड पर क्लिक करेंगे, उसको जिसको हमें सॉर्ट करना है, ठीक है, जिसकी शॉर्टिंग करनी है। देन क्लिक शॉर्ट बटन, उसके बाद क्या करेंगे? हम शॉर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे ऑन द डेटाबेस टूल, जो कि हमें डेटाबेस टूल के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, दो टेबल के बीच आप रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तालिका के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, दो टेबल्स की भी रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल, टेबल के अंदर प्राइमरी की को ड्रैग करेंगे इनटू फॉरेन की टू अनदर टेबल, और दूसरी टेबल के अंदर आप फॉरेन की को ड्रैग करेंगे। मतलब है कि एक टेबल में तो आप प्राइमरी की का यूज करेंगे, ठीक है, जबकि दूसरी टेबल में आप फॉरेन की का यूज करेंगे। ऐसे आप रिलेशनशिप बना सकते हैं दो टेबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एंटरिंग ऑल द फील्ड रिक्वायर्ड फॉर टेबल, टेबल के अंदर जितनी फील्ड की जरूरत है, ठीक है, उन सबको आप एंटर करेंगे। इफ यू रियलाइज दैट द थर्ड फील्ड इज नॉट नीडेड, और फिर आपको ऐसा लगता है कि जो तीसरी फील्ड है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हाउ विल यू रिमूव, तो आप उसे कैसे हटाएंगे, कैसे उसे रिमूव करेंगे। तो कैसे हम उसे रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्ट थर्ड रो, हम तीसरी रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे इन टेबल डिजाइन व्यू के अंदर, देन उसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। हम थर्ड रो को सिलेक्ट करने के बाद उसे डिलीट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिना सिलेक्ट किए कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप सिलेक्ट करके ही अप्लाई कर सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेबल डिजाइन व्यू वाई आर फर्स्ट कॉलन ऑफ बटन यूज, ठीक है, एक टेबल डिजाइन व्यू में बटनों के पहले कॉलन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडिकेट प्राइमरी की के लिए, ठीक है, प्राइमरी की को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। इंडिकेट करंट रो, और करंट रो को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं टेबल डिजाइन व्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शो चेक बॉक्स इन क्वेरी डिजाइन विंडो इंडिकेट, क्वेरी डिजाइन विंडो में शो चेक बॉक्स क्या दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपके इट इंडिकेट दिखाता है वेदर द फील्ड इज टू बी डिस्प्लेड इन क्वेरी रिजल्ट इज नॉट, ठीक है, कि यह इंगित करता है कि फील्ड को क्वेरी परिणाम यानी कि रिजल्ट में प्रदर्शित किया जाता है या नहीं किया जाता है, ठीक है, या तो डिस्प्ले होगा या नहीं होगा। इसके लिए यूज होता है कि इंडिकेट वेदर द फील्ड इज टू बी डिस्प्लेड इन क्वेरी रिजल्ट और नोट, ठीक है, क्वेरी रिजल्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डुप्लीकेट कंट्रोल फॉर्मेटिंग यू कैन यूज, ठीक है, आप जो है डुप्लीकेट आप कंट्रोल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन यूज, आप क्यों यूज करेंगे इसका, तो किस लिए कर सकते हैं, नियंत्रण स्वरूपण की नकल करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम इसका पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एमएस पेंटर में नियंत्रण स्वरूपण की नकल करने के लिए पेंटर कमांड का उपयोग किया जा सकता है। यह कमांड फॉर्मेटिंग पेंटर बटन में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड टाइप विल यू सिलेक्ट व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इफ यू रिक्वायर टू इंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। तो कह रहे हैं कि यदि आपको उस फील्ड में लंबा टेक्स्ट दर्ज करने की आवश्यकता है तो आप एक नई टेबल बनाते समय किस फील्ड प्रकार का चयन करेंगे, तो किसका चयन करेंगे, हम मेमो का चयन करेंगे हम, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे मेमो टेक्स्ट डेटा टाइप के समान ही है, मेमो कैसा है, टेक्स्ट डेटा टाइप के समान ही है, परंतु इसे डेटा टाइप में टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक कैरेक्टर को लिखा जा सकता है, ठीक है। ये है तो डेटा टाइप की तरह ही, लेकिन इसे जो मेमो है इसमें हम अधिक टेक्स्ट या कैरेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। कितने लिख सकते हैं, ये संख्या दी गई है यहाँ पे 65,535 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू बिल्ड अ न्यू टेबल बाय एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू द डेटाबेस, ठीक है।
आप डेटा को डायरेक्टली डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं। कैसे, किस ऑप्शन का यूज करके? तो ये हम कर सकते हैं डेटा शीट व्यू का यूज करके। ठीक है, डेटा शीट व्यू का यूज करके। यहाँ देखिए और देख लीजिए, डेटाबेस व्यू टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट में डेटा प्रदर्शित करता है। जब डेटा शीट व्यू में टेबल बनाते हैं तो एक्सेस दर्ज किए गए डेटा के आधार पर प्रत्येक फील्ड के डेटा टाइप को निर्धारित करता है। ठीक है, हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट क्वेरीज इन एक्सेस। एक्सेस में हम क्वेरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं हम एक्सेस में क्वेरी को क्रिएट करने के लिए? यूज कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड ऑन क्वेरी बिल्डिंग। ठीक है, क्वेरी बनाने के लिए हम ड्रैग और ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, ड्रैग और ड्रॉप फील्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा है, यू कैन टाइप एक्सक्यूएल कमांड इन एक्सक्यूएल व्यू। आप एक्सक्यूएल कमांड का यूज कर सकते हैं एक्सक्यूएल व्यू से, व्यू के अंदर क्वेरी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है, यू कैन यूज क्वेरी विजार्ड, और आप क्वेरी विजार्ड या फिर डिजाइन व्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं आप एक्सेस में क्वेरी को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेबल डिजाइन व्यू विच की कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन द फील्ड नेम्स एंड प्रॉपर्टीज पैनल। अब फील्ड नेम और प्रॉपर्टी पैनल से स्विच करने के लिए, बाहर आने के लिए कौन से फील्ड का हम यूज करेंगे टेबल डिजाइन व्यू में? तो किसका हम यूज करेंगे? शॉर्टकट की का। फिर शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हैं, तो F6 का आप यूज कर सकते हैं इससे बाहर आने के लिए। ठीक है, टेबल डिजाइन व्यू से बाहर आने के लिए आप फील्ड नेम और प्रॉपर्टी सब पैनल से बाहर आने के लिए आप F6 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल कौन सा नहीं है इसमें से? ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। डेटाबेस की संरचना को समझने के लिए डेटा मॉडल यानी कि डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क, रिलेशनशिप डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आदि का संग्रह किया जाता है। ठीक है, इनमें से क्या क्या हो सकते हैं आपको यहाँ पे दिया गया है, किस किस को हम संग्रह कर सकते हैं। डेटाबेस मॉडल का कर सकते हैं, मॉडल नेटवर्क का, रिलेशनशिप डेटाबेस का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी अप्लाइड इन एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का रिलेशन नहीं है जिसे एक्सेस डेटाबेस में लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो किसको हम नहीं लागू कर सकते हैं? ऑल ऑफ अबव कैन अप्लाइड। ठीक है, कह रहे हैं ऊपर वाले सभी अप्लाई हो रहे हैं। MS एक्सेस में उपयुक्त सभी रिलेशनशिप के प्रकार हैं, अतः सही विकल्प डी है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन डी दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का टाइप कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्कशीट नहीं है। ठीक है, वर्कशीट यहाँ पे किसका टाइप है? ये MS एक्सेल का टाइप है जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, वर्कशीट MS एक्सेल का टाइप है, ना कि MS एक्सेस का। और इसमें क्या क्या है? इसमें 4 होते हैं मेन जो इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो टाइप हैं वो 4 हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से हैं मेन 4 टाइप? टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है। तो टेबल सही है, फॉर्म भी सही है। ठीक है, तो इसमें 4 इसके फॉर्म होते हैं, याद रखना आप। 4 मेन टाइप होते हैं जिनमें टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट आता है, ये एक्सेस के हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड हैज विड्थ 8 बाइट। ठीक है, किस क्षेत्र की चौड़ाई 8 बाइट्स होती है? ठीक है, किस फील्ड की चौड़ाई 8 बाइट होती है पूछ रहे हैं। तो ये डेट और टाइम की जो चौड़ाई है वो 8 बाइट होती है, 8 बाइट्स होती है 8 बाइट से। 8 बाइट जो विड्थ है वो डेट और टाइम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ व्यू टू डिस्प्ले अ टेबल इन एक्सेस। ठीक है, एक्सेस में टेबल प्रदर्शित करने के लिए कौन सा दृश्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं इसमें हो सकता है?
नॉन अबव इनमें से कोई नहीं है, कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एमएस एक्सेस में टेबल को प्रदर्शित करने हेतु डेटा शीट व्यू होता है, डिजाइन व्यू होता है, पिवोट चार्ट और पिवोट टेबल व्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा शीट व्यू को याद रखिएगा आप, डिजाइन व्यू को, पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट व्यू होता है, ये व्यू होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा, कह रहे हैं किसमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है डेटा को होल्ड करता है। तो कौन होल्ड करता है? टेबल। डेटा आपका किसमें होता है? टेबल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश बटन ऑन द टूल बॉक्स डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ रिलेटेड टेबल, कहते हैं टूल बॉक्स पर डैश बटन संबंधित टेबल से डेटा प्रदर्शित करता है। तो ये किससे करता है? ये सब फॉर्म और सब रिपोर्ट से करता है। ठीक है, सब फॉर्म और सब रिपोर्ट। अब यहाँ पे सब फॉर्म और सब रिपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सेस में दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक्सेस के अंदर कितने फॉर्म होते हैं? दो फॉर्म होते हैं। एक मुख्य फॉर्म होता है, मतलब एक मेन फॉर्म होता है, और दूसरा सब फॉर्म होता है। मेन के अंदर जो दूसरा फॉर्म होता है उसे सब फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर कार्य करता है उसे हम सब फॉर्म कहते हैं। फॉर्म के अंदर जो फॉर्म होगा उसे सब फॉर्म कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन बिल्डर्स इज एन एक्सेस टूल दैट कंट्रोल एन एक्सप्रेशन डैश फॉर एंटरिंग एन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक्सप्रेशन बिल्ड एक एक्सेस टूल है जो एक एक्सप्रेशन को दर्ज करने के लिए डैश को नियंत्रित करता है। तो ये क्या होता है? ये बॉक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये बॉक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ डैश इनेबल यू टू व्यू डेटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, कहते हैं कि एक डैश आपको एक विशिष्ट मानदंड के आधार पर तालिका से डेटा रखने में सक्षम बनाता है। वो क्या होता है? वो क्वेरी कहलाती है। ठीक है, आप क्वेरी इनेबल यू टू व्यू डेटा फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, आपको कौन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट से फाइनली रिजल्ट मिल जाता है? तो फाइनली रिजल्ट आपको कैसे मिलता है? रिपोर्ट के रूप में। ठीक है, फाइनली रिजल्ट मिलता है रिपोर्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर जो डिफॉल्ट और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा साइज जो टेक्स्ट का है वो कितना हो सकता है? तो वो कितना हो सकता है? ये 50 से 255 हो सकता है। तो इसका साइज जो आपका होगा ये 50 से 255 कैरेक्टर तक हो सकता है। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये आप देख लीजिए कि एमएस एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड का डिफॉल्ट साइज, जो डिफॉल्ट साइज होता है वो तो 50 या 255 कैरेक्टर तक होता है, लेकिन आप चाहें तो इसकी लिमिट है उसे आप प्रॉपर्टी में जाके बदल भी सकते हैं, और बदल के आप कितनी कर सकते हैं? 4000 कैरेक्टर तक आप कर सकते हैं। ठीक है, कितनी कर सकते हैं? 4000 कैरेक्टर तक इसकी लिमिट आप बढ़ा सकते हैं। कैस्केड अपडेट विकल्प, जो कैस्केड अपडेट विकल्प है वो आपको कहाँ मिलता है? ये आपका करता है मीन्स डू नॉट चेंज द वैल्यू इन प्राइमरी की, जो प्राइमरी की फील्ड होती है इसकी ये वैल्यू चेंज नहीं करता है। इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड इज अनदर टेबल। ठीक है, कह रहे हैं मतलब प्राथमिक जो कुंजी होती है यानी कि प्राइमरी जो की है कि भी मानकों को ना बदलने, मतलब प्राइमरी की जो है वो रिकॉर्ड को चेंज नहीं करती है दूसरी तालिका से संबंधित रिकॉर्ड को। पहला वाला सही है। दूसरा वाला इसका मतलब है मीन्स चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड इन चाइल्ड टेबल। आप चाइल्ड टेबल के सभी रिकॉर्ड बदल सकते हैं। ठीक है, इफ द रिकॉर्ड इन पेरेंट टेबल इज चेंज, अगर आप पेरेंट्स टेबल के रिकॉर्ड को बदलते हैं तभी आप चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड को बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं।
ठीक है, ये दोनों सही हैं तो आप सी वाला ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेट अ कंट्रोल बॉर्डर टाइप टू मेक द बॉर्डर इनविजिबल। ठीक है, कह रहे हैं कि सीमा को दिखाने के लिए, सीमा को अदृश्य बनाने के लिए आप नियंत्रित सीमा प्रकार सेट कर सकते हैं। आप क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, विजुअल कर सकते हैं। आप दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित ना करें, यानी कि डू नॉट डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, अगर आप हटाना चाहते हैं, अदृश्य करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, डू नॉट डिस्प्ले का यूज करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू एक्सेस या मेंटेन डेटा इन डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस लैंग्वेज जो है वो आपको अनुमति देता है एक्सेस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए डेटा को डेटाबेस के अंदर। तो वो कौन सा हो सकता है, वो DML हो सकता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा को मेंटेन करने की और उसे एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डू नॉट इंटर अ वैल्यू इन अ फॉरेन की, आप फॉरेन की के अंदर वैल्यू को इंटर नहीं कर सकते हैं। फील्ड ऑफ अ चाइल्ड टेबल इफ दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन प्राइमरी की ऑफ अ पेरेंट टेबल। अगर आपकी पेरेंट्स टेबल की प्राइमरी की के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले से वैल्यू नहीं है, तो आप चाइल्ड टेबल में भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एक नाम को यूनिक करने के लिए, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, टेबल होनी चाहिए डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम होना चाहिए। ठीक है, टेबल का नाम क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, टेबल के नाम को हम यूनिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट एन एसोसिएशन स्टेबलाइज बिटवीन कॉमन फील्ड ऑफ टू टेबल। दो टेबल के बीच एक कॉमन फील्ड क्या हो सकता है, या दो टेबल्स में समान क्षेत्रों के बीच स्थापित एक संघ है, तो वो क्या हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप हो जा सकता है। दो टेबल के बीच हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन एंटरिंग फील्ड नेम हाउ मेनी कैरेक्टर यू कैन टाइप इन मैक्सिमम। आप एक नेम फील्ड के अंदर कितने कैरेक्टर आप मैक्सिमम इंटर कर सकते हैं, तो हम 64 कैरेक्टर मैक्सिमम इंटर कर सकते हैं एक नेम फील्ड के अंदर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट और कर लेते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड टाइप इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर फील्ड टाइप नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें फील्ड टाइप, तो इसमें लुकअप विजार्ड फील्ड टाइप नहीं है एक्सेस में। ठीक है, लुकअप विजार्ड इसमें फील्ड टाइप नहीं होता है। चलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।